अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सेक्शन 11 सीपीसी का इसको डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन 10 और सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड के दोनों बहुत अहम हैं और ये अक्सर इनसे वास्ता पड़ता रहता है। और ये बहुत सारे, जैसे अब रेंट कंट्रोलर का है या फैमिली कोड एक्ट है, इस तरह ये स्पेशल एक्ट भी हैं, तो उनमें भी जहां सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सेक्शन 10 और सेक्शन 11 सीपीसी ये हर जगह एप्लीकेबल हैं। इसलिए ये दोनों सेक्शन बहुत ही अहम है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इसमें जो सेक्शन 10 है उसको हमने वजाहत से बयान किया है। अब सेक्शन 11 आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सेक्शन 11 क्या है और रेस जुडिकाटा इसको कहते हैं। अब जो इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो सिंपल वर्ड ये है मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। रेस जुडिकाटा ये सेक्शन 11 है। इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर लेते हैं कि ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर से क्या मुराद है और कैसे हम इसको जो है वो लेंगे और समझेंगे। पहले मैं थोड़ी सी वर्डिंग इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि वर्डिंग असल ओरिजिनल वर्ड में क्या बातें लिखी हैं और हम इसको किस तरह समझ रहे हैं, ज़रा ये भी जहन में आ जाए। No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially an issue has been directly and substantially an issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। आगे उसके एक्सप्लेनेशन है, कोई 6 के करीब एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं 1 by 1 आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तो असल ये है कि देखें दोस्तों, हर कोई अपने अपने सेंस से समझता है, तो मैं आसान अल्फाज में आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि इजीली ये न्यू कमर्स एडवोकेट और जो भी दोस्त जो है इसको पढ़ने की अगर जहमत नहीं करते तो आसानी से इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। तो यहाँ देखें, इस वर्डिंग के हिसाब से ये है कि भी कोई ऐसा मैटर इन इशू जो बिटवीन द सेम काज ऑफ एक्शन हो, सेम पार्टीज के दरमियान हो, मैटर इन इशू भी सेम हो और वो ऑलरेडी अगर डिसाइडेड हो गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट की वजह में, तो फिर वो अगेन उस सूट के मुतालिक, अगेन उस मैटर इन इशू के मुतालिक सूट फाइल नहीं हो सकता। ये रेस जुडिकाटा है। अब देखें, जहाँ सेक्शन 10 की बात थी वहाँ ये था कि 2 सूट पेंडिंग हैं और सेम सब्जेक्ट मैटर है, बिटवीन द सेम पार्टीज है, तो वो वहाँ सूट स्टे हो जाता था। लेकिन यहाँ रेस जुडिकाटा ये है कि ऑलरेडी एक मैटर डिसाइडेड हो चुका है, तो उसी फिर मैटर के मुतालिक अगेन सूट फाइल नहीं हो सकता। होता ही है इस ऐसे ही। अब देखें, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक मैटर में आपने एक प्ली रेज की, एक प्रेयर रेज की है, लेकिन वो प्रेयर आपको नहीं मिल सकी, तो फिर भी यही समझा जाएगा कि आपने वो प्रेयर ले ली, अब अगेन उसके मुतालिक सूट फाइल नहीं हो सकता। मैं हर उस बात के बाद जो है ना आपको मिसाल भी बयान करता हूँ। देखें, हमने एक सूट फाइल किया, सपोज ए ने सूट फाइल किया, ए प्लेंटिफ है, फैमिली सूट फाइल कर दिया है। किस बात का? रिकवरी ऑफ डावर, रिकवरी ऑफ डोरी आर्टिकल और रिकवरी ऑफ दी मेंटेनेंस का सूट फाइल कर दिया। अब इसमें ये चूंकि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 सीपीसी ये दोनों फैमिली कोड एक्ट में भी एप्लीकेबल हैं, लिहाजा कोई दोस्त को कि ये भाम ना हो कि ये सीपीसी डिस्कस कर रहा है और फैमिली कोड की मिसालें दे रहा है। मेरे भाई, ये सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये दोनों एप्लीकेबल हैं फैमिली कोड एक्ट में भी। लिहाजा अब बात हो रही थी कि एक ए ने सूट फाइल किया
मेंटेनेंस का, रिकवरी ऑफ डावर अमाउंट और रिकवरी ऑफ डोरी आर्टिकल। अब उसको इनमें से डोरी आर्टिकल नहीं मिले, बाकी दो जो है ना उसकी प्रेयर जो है वो डिग्री हो गई हैं। अब कुछ अरसे बाद वो खातून वो दोबारा जो है ना रिकवरी ऑफ डोरी आर्टिकल का सूट फाइल कर देती है। अब ये सेक्शन 11 के तहत ये रेस जुडिकेटा में आएगी ये बात, वो अब दोबारा ये सूट फाइल नहीं कर सकती, इसलिए कि मैटर एंड इशू और बिटवीन द सेम पार्टीज ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है मैटर, अब ये अगेन सूट फाइल नहीं कर सकती। तो ये रेस जुडिकेटा है। ऐसे ही दोस्तों कि अब हम यहाँ इस बात को ले रहे हैं कि यहाँ इनसे मुराद ये जो इसमें जो वर्डिंग आई है ये भी आई है कि एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। भाई ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि इशू भी फ्रेम हुए हों और बाकायदा उसकी समाअत हुई हो और वो डिसाइड ऑन द मेरिट्स भी हुआ हो केस, तो तब ये इस सेक्शन 11 में हिट करेगा जो सबसिक्वेंट सूट अगर होगा। तो अगर ये फाइनली हर्ड नहीं हुआ, इशू फ्रेम नहीं हुए, जैसे नॉन प्रोसिक्यूशन में सूट डिसमिस हो जाता है, या सूट जो है हम 711 एप्लीकेशन में देते हैं कि जी वांट ऑफ कोर्ट फीस जो है ना ये सूट फाइल किया इन्होंने, कोर्ट फीस इसमें पूरी नहीं लगाई, फिर वो सूट अगर डिसमिस हो जाता है तो वो रेस जुडिकेटा में नहीं आएगा। ये बात हमेशा ये ध्यान में रखें, ये सेक्शन 11 की वर्डिंग है, फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द जज कोर्ट, कि अगर वो यानी जो है उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से समाअत किया गया, इशू फ्रेम हुए, रिटर्न स्टेटमेंट भी आई और वो जो है ना इसमें डिसाइड हो गया मैटर, तो तब ये रेस जुडिकेटा में आएगा। अब मिसाल के तौर पे अब एक आया है कि जी नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस की वजह से उस ऑर्डर 7 रूल 11 में एक सूट जो है वो हिट कर जाता है, तो वो रेस जुडिकेटा में नहीं आएगा। वो पार्टी अगर दोबारा सूट फाइल करना चाहे तो वो कर सकती है सूट फाइल, तो रेस जुडिकेटा में आएगा कि फाइनली हर्ड हुआ हो और एक सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द सेम टाइटल जो है ना उसमें जो अगर पार्टी भी नहीं आ जाती है उसमें, हाँ जी, लेकिन वो अनटाइटल, मिसाल के तौर पे अब एक मकान के मुतालिक ए ने सूट फाइल किया कि मेरा जी फलां जो है वो 10 मरले का प्लाट है वो मेरे हक में डिग्री किया जाए, और वो सूट जो है बी के अगेंस्ट था, वो सूट वो डिसमिस हो जाता है। अब कुछ दिन बाद ए का बेटा जो है वो जीम जो है वो जी वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है जी मैं अब सूट फाइल कर रहा हूँ, तो ये बिटवीन द सेम पार्टीज जो है ना वो कहता है ये तो नहीं है, इसलिए ये रेस जुडिकेटा में नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, इस वजह से कि वो तो लीगल राइट्स था उसका, वो तो सेम है, इसलिए अगर वो सेम यानी पार्टीज होंगे या उसके एंटाइटल होंगे, जो अगर उसका कोई बीवी फाइल कर देती है, भाई फाइल कर देता है और वही सेम प्रॉपर्टी के मुतालिक और फिर उसी बंदे के खिलाफ कि वो और चालाकी से या जिस तरह भी, तो वो सूट अगेन फाइल नहीं हो सकता, वो अनमेरिड, वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया था। तो सूट अगर अनमेरिड ऑलरेडी डिसाइडेड हो तो अगेन वो उसी सब्जेक्ट ऑफ मैटर के मुतालिक फाइल नहीं हो सकता, ये रेस जुडिकेटर है। अब जहां तक हम स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 और सेक्शन 11 की बात करते हैं तो उन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सेक्शन 11 में हिट करता है वो ऑलरेडी यानी वो डिसाइडेड हो चुका होता है, पेंडिंग नहीं होता। अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है सूट और कोई दूसरा सूट फाइल कर देता है तो वो सेक्शन 10 में जाएगा, वो स्टे ऑफ सूट हो जाएगा। तो सेक्शन 11 में और 10 में यही डिफरेंस है। और अब यहाँ पे हम सेक्शन 11 की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी सूट अगर डिसाइडेड हो चुका है तो फिर जो है ना उसके मुतालिक कोई दूसरा सूट फाइल नहीं हो सकता। अब इसकी वो 5-6 एक्सप्लेनेशन भी दी गई हैं और मैं इनको 1 बाय 1 थोड़ा सा इनको भी समझाता चलूँ कि ताकि यहाँ पे भी इसको जिक्र हो जाए कि ये जो है एक्सप्लेनेशन इसकी सेक्शन 11 में जो दी गई है इनसे क्या मुराद है और क्या है इसके मुतालिक। एक्सप्लेनेशन 1 है
expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto. अच्छा, अब ये देखें, एक दो सूट फाइल हुए हैं। एक सूट जो है ना आज जो है नवंबर में सूट फाइल हुआ और एक सूट फाइल हुआ है दिसंबर में। अब दिसंबर वाला वो डिसाइड हो जाता है पहले, तो फिर जो है ना वो जो सूट होगा ये नवंबर वाला, अब वो जो दिसंबर में सूट पहले डिसाइड हुआ है, तो यहाँ ये एक्सप्लेनेशन में बात दे रहा है कि फॉर्मर सूट का लफ्ज यूज हुआ है यहाँ पे कि फॉर्मर सूट अगर ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया है तो सेकंड सूट सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं हो सकता। तो फॉर्मर सूट से क्या मुराद है? कहता है जो सूट पहले डिसाइड हुआ वो फॉर्मर सूट कहलाएगा। ये एक्सप्लेनेशन 1 में ये बात दी गई है। एक्सप्लेनेशन 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कंपिटेंस ऑफ ए कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजंस एज टू राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। यहाँ ये बात भी है कि अगर एक सूट जो है वो डिसाइड हो जाता है, अब वो चला जाता है अपील में, अब वो बंदा आता है वो कहता है जी मैं वो तो अपील में अब चला गया, अब पता नहीं है वो डिसाइड हो ना हो, लिहाजा वो दूसरा भी सूट फाइल कर देते हैं। तो यहाँ ये एक्सप्लेनेशन 2 में बात कर रहे हैं कि अगर वो चाहे अपील में भी वो चला जाए, डिसाइड तो हो गया, लिहाजा अब सब्सिक्वेंट सूट रेस जुडिकेटा में आएगा। अब एक्सप्लेनेशन 3 है, मैटर above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or implicitly by the other। यहाँ देखें एक्सप्लेनेशन 3 में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि यहाँ कोई फरीक उसमें हाजिर भी हुआ हो और फिर इम्प्लीट भी हुआ हो वही पार्टी, और फिर उसको एडमिट या डिनाइड भी किया हो, यानी जवाब दावा भी आया हो, तो फिर वो अगर डिसाइड हुआ है तो वो रेस जुडिकेटा में आएगा। अगर सपोज एक्स पार्टी को सूट डिग्री हो जाता है तो वो रेस जुडिकेटा में नहीं आएगा। ये एक्सप्लेनेशन 3 में ये बात कही गई है। एक्सप्लेनेशन 4 में ये कहा गया है, मैटर विच माइट एंड आट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ए मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू इन सच सूट। अब देखें, might made ground of defense attack in such form might and ought to have been का लफ्ज आया है ये एक्सप्लेनेशन 4 में कि अगर उस वक्त उसको वो क्लेम हासिल था, वो प्रेयर हासिल थी, लेकिन उसने वो प्रेयर वहाँ पे नहीं पुट की, उस सूट में नहीं डाली, तो बाद अज़ाम भी वो उसी प्रेयर को लेकर सेकंड सूट और सूट न्यू फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, वो रेस जुडिकेटा में आएगा। अब इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। एक बंदे पर किराया ड्यू था 2016 का, 2017 का, 2018 का, सूट फाइल हो रहा है 2019 में, और वो क्लेम कर रहा है कि जी मुझे ये 3 साल का किराया जो है वो मुझे इस बंदे से दिलवाया जाए। अच्छा, 3 साल की बजाय 1 साल उसमें से वो ड्रॉप कर देता है, यानी 16, 17, 18 का ड्यू था, 17 का वो क्लेम नहीं करता, 16 और 18 का वो क्लेम करके सूट फाइल कर देता है। सूट जो है वो डिसमिस हुआ या डिसाइड हुआ, यानी बोथ दी पार्टीज आई, सूट उसके बाद डिसाइड हो जाता है। फिर कुछ अरसे बाद वो उसने जो दरमियान वाला स्किप किया था, यानी 16, 17, 18, 2016, 17, 18 का उस पे किराया ड्यू था, उसने 16 और 18 का मांग लिया, 17 का स्किप कर दिया था, सूट डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद वो सूट एक और फाइल कर रहा है और 17 का क्लेम मांग रहा है, तो मेरे भाई वो नहीं मांग सकता, इस वजह से कि जब उसने ये ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी को भी हिट करता है कि जब उस वक्त उसको वो वहां पे प्रेयर वो क्लेम हासिल था, लेकिन वो क्लेम और वो प्रेयर उसने वो उस वक्त वहां पे नहीं मांगी, इस वजह से अब वो सेकंड अगर जो फ्रेश सूट करेगा तो वो रेस जुडिकेटा में आएगा। ये एक्सप्लेनेशन 4 में ये बात कही गई है।
तो मेरे भाई मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन भी इस वजह से समझा रहा हूँ, मिसालें दे दे कर समझा रहा हूँ ताकि हम दोस्तों को समझ आ सके, हमारे इस लेक्चर का कोई आपको फ़ायदा भी हो सके। अब एक्सप्लेनेशन 5 है, any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the degree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। अब देखें वहाँ ये कह रहे हैं कि क्लेम इन द प्लेन विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिग्री। अब कोई क्लेम तो हुआ था लेकिन एक्सप्रेसली ग्रांटेड नहीं हुआ डिग्री के अंदर, तो समझ लें कि वो आपको रिफ्यूज हो गया है। इस वजह से उसके मुतालिक अगेन जो है ना वो सूट फाइल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि एक खातून ने सूट फाइल कर दिया रिकवरी ऑफ डावर हक महर का, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस खर्चे का और फिर डोरी आर्टिकल का। जज साहब ने जब फैसला दिया तो वो उन दो का फैसला कर दिया, डोरी आर्टिकल दिए नहीं और फिर डोरी आर्टिकल का कुछ फैसले में लिखा तक भी नहीं, तो भी यही समझा जाएगा कि वो इनको क्लेम रिफ्यूज हुआ है, ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर हो गया है। अब उस डोरी आर्टिकल के मुतालिक फ्रेश सूट फाइल नहीं हो सकता, ये रेस जुडिकेटा में आएगी। ये एक्सप्लेनेशन 5 में ये बात कही गई है। अब एक्सप्लेनेशन 6 है, वेयर रीजंस लिटिगेट persons litigate bona fide in respect of a public right or if a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the persons so litigating। अब बड़ी अहम बात है ये एक्सप्लेनेशन 6 सेक्शन 11 CPC, ये बात जरा ज़हन में रखें। इसकी वर्डिंग ये कह रही है कि इस एक्सप्लेनेशन 6 से मुराद ये है कि एक मैटर आ जाता है पब्लिक इन लार्ज का, बहुत सारी आवाम उसमें वो आ जाती है। मिसाल के तौर पे जनाब एक सड़क है, मैंने यहाँ ये सूट फाइल कर दिया, गवर्नमेंट पे कर दिया कि जनाब ये सड़क जो है इसको यहाँ पे बंद ना किया जाए, इस पे जो है ना वो किसी को रोका ना जाए। अब वो अदालत फैसला दे देती है कि ठीक है जी ये पब्लिक राइट बनता है, यहाँ पे किसी को इसके मुतालिक ना रोका जाए ना किया जाए। अलबत्ता यानी एक कोई भी फैसला वो हुकूमत के फेवर में, अलबत्ता 6 फुट फासला जो है वो हुकूमत यानी ये सड़क बंद कर सकती है, बाकी सड़क नहीं बंद कर सकती। अब ये ऑलरेडी सूट डिसाइड हो गया। अब चूंकि वो वर्डिंग आई थी सेक्शन 11 में कि बिटवीन द सेम पार्टीज हो और सेम इशू हो, अब कोई बंदा आके ये कहता है कि अब यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट था सबके लिए, सूट तो वैसे एक दो बंदों ने फाइल कर दिया, अब जनाब वो अलिफ और बे ने सूट फाइल किया था, अब एक बंदा खड़ा हो जाता है जीम और काफ, वो आके वो कहते हैं कि जी हम तो पहले सूट में वो पार्टी थे नहीं, ये इन्होंने जो ये 6 फुट सड़क ली है ये नहीं ले सकते, वो अगेन सूट फाइल कर दिया, तो अब वो नहीं कर सकते। ये एक्सप्लेनेशन ये जो 6 है इसमें ये बात वाजे कर दी गई है कि ये भी रेस जुडिकेटा में आएगी, क्योंकि वो मैटर था पूरी पब्लिक का, उसमें से 2 बंदों ने कर दिया। अब कोई और बंदा खड़ा होकर फिर वो क्लेम कर दे कि नहीं जी मेरा तो वो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड में शुमार हो जाएगा, रेस जुडिकेटा में आएगा, अगेन सूट फाइल नहीं हो सकता। ये एक्सप्लेनेशन 6 में ये बात आई है। अब ये मेरे ख्याल में आपको ये सारा सेक्शन 11 एक्सप्लेन हो गया है और इसमें जो है बहुत लंबा चौड़ा है। अगर हम इस पर मज़ीद डिटेल भी बात करें तो इससे भी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो सिर्फ एक सेक्शन पे भी बन सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है ना इसको आगे शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि दोस्तों को भी भला हो, फ़ायदा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।